हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गोयल और मैं आपको एक टैली में जो प्रॉब्लम आती है, जो नए अकाउंटेंट्स होते हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है अपन के फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद, तो वो क्या आती है मैं बताता हूँ। चलो, तो मैं जैसे एक एंट्री मैं पास करके दिखाता हूँ आपको, और उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, डेट चेंज करने की प्रॉब्लम आएगी, वो बताता हूँ काम है। जैसे मैंने कोई भी फर्म सेलेक्ट करी, ये मैंने एक फर्म सेलेक्ट कर ली। अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है क्योंकि मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 1 अप्रैल के दिन कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, F2 से मैं डेट पहले चेंज कर लेता हूँ, और मैं डेट जो चेंज कर लेता हूँ वो 1/4/25 से 31/3/26 कर लेता हूँ। मतलब अभी जस्ट जो पिछले साल में जो कल के दिन ख़त्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, वो मैंने चेंज कर लिया और मेरे पास ये सारी एंट्रियाँ हैं इसकी। मेरे को क्या करना है, अभी जो ये 31 मार्च वाली जो एंट्री है, मैं इसको एक बार डिलीट करके आपको बता देता हूँ। ये तो मैं कर चुका हूँ वैसे, पर एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊँगा कि ये एंट्री क्यों नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो डिलीट करने के लिए अल्टर डिलीट मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया, उसको मैंने इसको डिलीट कर दिया एंट्री को, ठीक है ना। तो मैंने ये जो एंट्री है, जो यहाँ पे ये एंट्री जो थी अभी 31 मार्च वाली, वो मैंने अभी यहाँ पे डिलीट आपको कर दी है। अब क्या होगा, अब मेरे को वो एंट्री लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, अल्ट अब मैं क्या है, मेरे जो एंट्री करने का तरीका होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉपी पेस्ट करके करने का होता है और बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है, उसमें गलती कभी नहीं होती। आपको आप क्या करना है, अब जैसे मैं डेट डाल रहा हूँ, अभी देखो ध्यान से देखोगे तो ये 1/3/2026 बता रहा है, समझ रहे हो ना। तो मेरे को क्या करना है, 31/3/2026 वाली एंट्री लूँगा। तो देखो ये तुरंत एरर कौन सा बता गया, डाटा कैन नॉट बी बिलो द करेंट पीरियड। तो जो डेटा है वो आपका, सॉरी, डेट कैन नॉट बी बिलो द करेंट पीरियड, मतलब जो करेंट पीरियड चल रही है उससे, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर की कोई भी डेट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सर आप बोलोगे, सर आज के दिन में 1 अप्रैल को मेरे पास बिल आया है, 31 तारीख को मेरे पास बिल नहीं आ पाया था, अब मेरे को वो एंट्री को क्या वो एंट्री करनी है, तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ये समस्या बिल्कुल जेन्युइन समस्या है, वो आ सकती है और टैली में आएगी, ठीक है ना। तो अपन को करना क्या होता है, और इसी प्रकार से यदि यहाँ पे दूसरी जो प्रॉब्लम क्या है, यदि मैं यहाँ पे आपको 1/4/2027 लिखूँगा तो वो भी नहीं होगी, वो भी एंट्री, उसमें क्या बता रहा है, डेट कैन नॉट बी अबव द करेंट पीरियड, मतलब इस करेंट पीरियड के अंदर ही आप एंट्री कर सकते हो, इससे आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, आप डेट बदल रहे हो ना, इसको पहले वापस ले लो, ठीक है। अभी आपको है ना, देखो ये जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है, मैं F2 दबाऊँगा तो एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता देगा। आपको चेंज पीरियड लिखा ऑप्शन आ रहा है, F2 दबाने से हम क्या करेंगे, इस पीरियड को चेंज कर देंगे। पीरियड को चेंज कैसे करेंगे, सॉरी, इसको वापस लाएंगे। यहाँ पे मैंने ये वापस लिया है टोटल, ठीक है, मैं वापस लेकर आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप है ना, जब F2 दबाओगे तो ये आपकी डेट बताएगा, लेकिन आप है ना अल्ट के साथ F2 दबाना, अल्ट के साथ क्या दबाएंगे, F2, अल्ट के साथ F2 दबाना है आपको। अब यदि आप अल्ट के साथ F2 दबाओगे ना, तो क्या होगा, आपको चेंज पीरियड लिखने का आएगा, वो पीरियड आप चेंज कर दो यहाँ से, ठीक है। तो 1425 से लेके मैंने क्या कर दिया, 31/3/26 ये मैंने कर दी। अब आप जब एंट्री पास करोगे हो जाएगी, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ से देखोगे तो ये जो एंट्री देखो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक ये अपनी जो कंपनी वो खुल चुकी है, मतलब अब जो भी डाटा वगैरह हो इसमें अपना एंट्री वगैरह भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं वही अपना क्या करता हूँ, एंट्री करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाऊँगा, मैंने क्या बोला कि मैं कोई भी एंट्री को, ज़्यादातर एंट्री, क्योंकि अपन की कोई भी कंपनी होती है उसमें सेम ही एंट्रीज ज़्यादातर रहती हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं कॉपी करके यदि उस काम को करूँ तो मैं तो एक तो डबल एंट्री का कोई भी चांस नहीं रहेगा, और यदि कोई लेज़र में मेरे को डाउट होगा तो वो लेज़र भी क्लियर हो जाएगा कि लेज़र कहाँ पे डालना है, ठीक है ना। एक ये क्लियर हो जाती है थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं इसको अल्ट F2 से क्या होता है, इसमें डायरेक्ट डुप्लीकेट का वाउचर खुल जाता है, देखो डुप्लीकेट खुला है, आपको कुछ नहीं करना, वो एंट्री कर लेनी है। मेरे पास जो वो एंट्री थी वो 12 नंबर की एंट्री, मतलब 12 नंबर का बिल था, डेट उसकी थी 31/3, ठीक है ना। तो सेम सेम चलने देना, वो वही अमाउंट का सेम, क्योंकि रेंट हर महीने भरना होता है, जो रेंट होता है वो हर महीने भरना होता है, तो सेम ही अमाउंट का बिल आता है ये रेंट का, ठीक है ना, ये रेंट का बिल है, ठीक है। अब ये मैंने 12 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब वो इसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नरेशन में भी 12 इसमें ले देता हूँ, क्योंकि 12 नंबर का बिल है। और मैं यहाँ पे देखो एंट्री पास करूँगा, पहली बार तो डेट ही, जैसे मैंने डेट डाली थी वो भी एक्सेप्ट हो गई थी, अभी एंट्री भी एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी। ध्यान, सॉरी इसमें 12 लिख दिया, क्या 12 लिखना है सही यहाँ पर, 12, ठीक है ना। और जगह तो मैंने 12 लिख दिया था, एक्सेप्ट कर लूँगा, कंट्रोल से डायरेक्ट एक्सेप्ट एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेरे को वापस यदि उसमें जाना है तो मैं क्या करूँगा, वही अल्ट F3 से अल्ट F3 डालूँगा,
सॉरी अल्ट F2 डालूँगा और 1/4/26 से लेके 31/3/27 वाले एंट्री कर लूँगा। अब ये यहाँ पे सबसे दिखाएगा तो सही आपको, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 1/4/25 से लेके 1/4/31/3/27 ये सब एंट्री आपको दिखाएगा तो सही, लेकिन आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद हो, यदि आपको कोई भी चीज़ यदि लगी हो हाँ चलो काम की है अपनी, तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को पिछले साल आई थी, इसलिए मैंने इस साल वीडियो बनाने सोचा, पहले तो नहीं सोचा था। थैंक यू।